हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एसएससी सीजीएल मेंस 2024 18 जनवरी 2024 का पेपर हो गया है। मैं रिव्यू लेके आपके पास आया हूँ। ओवरऑल देखते हैं तो दोस्तों, एग्ज़ाम का जो लेवल रहा है आज का, कह सकते हैं उसको इजी टू मॉडरेट, या कई लोग कह रहे हैं कि मॉडरेट टू हाई लेवल भी रहा है। अगर मैं खुद देखूं और काफ़ी जनों की बात करूं तो एग्ज़ाम के लेवल को इजी टू मॉडरेट ही बोलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं फुल डिटेल में सारा कुछ लेके आया हूँ। इंग्लिश के अंदर क्या कुछ क्वेश्चन आ पा रहे हैं या कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कंप्यूटर कैसा आ रखा है, कौन सा मॉक रिलेवेंट होगा, ये सब कुछ बताऊँगा। तो वीडियो को छोड़ना मत, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले इंग्लिश के बारे में अपन बात कर लेते हैं। दोस्तों, इंग्लिश का जो लेवल अपन कह सकते हैं वो इजी टू मॉडरेट है। सारे जो क्वेश्चन हैं वे सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको ऊपर नीचे से नहीं देखने को मिलेगा। अगर प्रीवियस ईयर आपने तैयारी अच्छे से कर रखी है, सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, तो आप इजीली कर पाओगे। और जो PQRS आए थे आज के पेपर में, वे थोड़े ज़्यादा आए थे। 5 से 6 PQRS देखने को मिले। सारे PQRS बहुत ज़्यादा सिंपल थे, यूँ कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ईजी थे। और वॉइस के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और वे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ईजी थे। आगे बात करते हैं नरेशन की। नरेशन के क्वेश्चन जो देखने को मिले हैं, वे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और इनका लेवल भी इजी टाइप ही था। कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी किसी भी क्वेश्चन में। और आगे बात करूं तो वन वर्ड देखने को मिले हैं। वन वर्ड के बाद बात करें तो ईडियम्स भी देखने को मिली हैं पेपर में। ईडियम्स भी प्रीवियस थी, वन वर्ड भी प्रीवियस थे। कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो कुछ नया आया हो। और पैसेज और क्लोज टेस्ट की बात करें तो वे भी सिंपल थे। अगर पैसेज देखें तो पैसेज में आया था, 2 टाइप के पैसेज आए थे। एक तो आया था सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आया था, जो सुभाष चंद्र बोस की जो आर्मी थी 1942 के आसपास, जो आर्मी बनाई थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, उस आर्मी के रिलेटेड एक पैसेज आया था। और एक पैसेज हमने देखा था एल्गी, जो एल्गी होती है ना, उस पे बेस एक पैसेज आया था। और क्लोज टेस्ट की बात करें तो क्लोज टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इजी था। कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी कि पढ़ने में नहीं आ रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो। ओवरऑल अगर इंग्लिश देखें तो पूरी इंग्लिश सिंपल कह सकते हो, इजी कह सकते हो। अगर किसी को थोड़ी बहुत दिक्कत हुई तो वो इजी से मॉडरेट कह सकता है। कुल मिला के इंग्लिश का लेवल काफ़ी अच्छा था। अब आगे चलते हैं। इंग्लिश में कोई क्वेश्चन तो बाकी मेरे को कोई क्वेश्चन तो वैसे बता नहीं सकते। चलो आगे चलते हैं। ये चीज़ें आई थी इंग्लिश के अंदर। अब दूसरा देख लेते हैं, रीजनिंग के बारे में देख लेते हैं। रीजनिंग थी तो बहुत सरल, बट थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी। कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ रही थी। और स्टेटमेंट और कंक्लूजन के जो क्वेश्चन थे, जिनको बोलते हैं कि कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन, वह थोड़े ज़्यादा देखने को मिल रहे थे। रीजनिंग थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग थी क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। और क्या कुछ नहीं देखने को मिला ये बताऊं तो कैलेंडर का क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, और फिगर काउंटिंग के भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। और ये जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन थे, ये लगभग 5 क्वेश्चन देखने को मिले। 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे, अभी कंफर्म ज़्यादा याद तो है नहीं। ठीक है। और हाँ, तो रीजनिंग को भी इजी टू मॉडरेट ही कह सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग में कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी। कैलेंडर, फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन देखने को मिले नहीं। स्टेटमेंट और कंक्लूजन के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा देखने को मिले थे। तो चलो, रीजनिंग में यही कुछ था, इजी टू मॉडरेट मान लेते हैं। अब आगे आते हैं, मैथ्स के बारे में देख लेते हैं। मैथ्स का लेवल मॉडरेट टू हार्ड था, क्योंकि मैथ भी कैलकुलेटिव थी। इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे ये मैं आपको बताऊं तो क्वेश्चन थे, CI से एक क्वेश्चन आया था, और दूसरा क्वेश्चन SI से भी एक क्वेश्चन आया था।
टिग्नोमेट्री की अगर बात करते हैं तो टिग्नोमेट्री से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था। और ओवरऑल मैथ भी मॉडरेट टाइप मान लो, मॉडरेट ही थी क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो रही थी। बाकी आगे चलते हैं। अभी बचा जीके, कंप्यूटर बचा है और करंट अफेयर बचा है। अगर जीके के बारे में बताऊं, जीके जिस बंदे ने ढंग से जीके की थी, परमार सर से या कहीं से बढ़िया जीके की थी, तो जीके ने साथ दिया है काफ़ी स्टूडेंट का। जीके लेवल तो मॉडरेट टू हार्ड मान सकते हैं। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए थे मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। सेंसस से एक क्वेश्चन देखने को मिला था। और इंस्ट्रूमेंट तबला, गिटार, ये जो वाद्य यंत्र होते हैं, इनमें से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था। फोक डांस से भी कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था। ओवरऑल जीके का जो लेवल कह सकते हैं वह था मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चन थोड़े बना के आए थे, तो इस वजह से जीके का लेवल हम कह सकते हैं मॉडरेट टू हार्ड था। आगे चलते हैं दोस्तों, जो कि सब्जेक्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में आपको बताता हूँ। हाँ, ये है ओवरऑल मॉडरेट टू हार्ड ही मान लो जीके को। अब आगे मैं आपको बताऊँगा, कंप्यूटर के बारे में बताता हूँ। कंप्यूटर का जो लेवल कहते हैं, कंप्यूटर हार्ड थी काफ़ी कुछ चीज़ें नई देखने को थी। कंप्यूटर जिस बंदे ने बहुत ज़्यादा ढंग से किया था वो कुछ अच्छे नंबर ऑब्टेन कर पा सकता है। अदरवाइज़ तो कंप्यूटर का लेवल हार्ड ही कह सकते हैं। मॉडरेट टू हार्ड भी नहीं कह रहा मैं, तो हार्ड ही कहूँगा सीधा सीधा। ठीक है, हार्ड कहेंगे कंप्यूटर को। क्वेश्चन बना बना के आ रहे थे। एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 क्वेश्चन वो मिक्सअप करते हैं ना, इस तरीके से क्वेश्चन बना बना के दे रहे थे। और क्वेश्चन कहाँ से आ रहे थे ये बताऊँ तो पावर पॉइंट होता है ना, उसमें से क्वेश्चन बन के आ रहे थे। और जो क्वेश्चन थे वे काफ़ी लेंथी थे, टाइम टेकिंग थे। मतलब जिसने अगर ढंग से नहीं पढ़ा है उसको तो समझने में ही काफ़ी टाइम लग जा रहा था। एक क्वेश्चन आया था कंप्यूटर के अंदर, बुलेट करके ये क्वेश्चन आया था कंप्यूटर के। और कोई क्वेश्चन कंप्यूटर से बताऊं तो चलो आगे देखते हैं। मतलब यूँ ही मान लो कंप्यूटर जो सब्जेक्ट था उसको हार्ड कह सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। आगे अब बचा एक करंट अफेयर बचता है और जीके के कुछ मेरे को टॉपिक ध्यान में आ रहे हैं, चलो वो भी बताऊंगा लास्ट में। करंट अफेयर देख लेते हैं। करंट अफेयर में जो क्वेश्चन थे, अभी रिसेंट का करंट तो कुछ भी नहीं पूछ रखा था। करंट के जो कुछ क्वेश्चन पूछ रखे थे वे थे 2024 का तो कुछ भी नहीं पूछा था। हाँ, 2020 से क्वेश्चन पूछे थे। हाँ, रिसेंट के भी थे, सॉरी 2023 से भी क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन 2020 का था और 1-2 क्वेश्चन शायद तक 2023 से थे, तो रिसेंट क्वेश्चन थे। जीके के अंदर जो मुझको याद आ रहा है ये एक बार देख लेना। पॉलिटी से 2 क्वेश्चन पूछ रखे थे और जो एंशियंट अपनी हिस्ट्री होती है, प्राचीन इतिहास, वहाँ से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। और एक जो क्वेश्चन आया था वो हिंदी के अंदर मिसपेल्ड था, हिंदी में कोई दिक्कत थी, उसको अगर आप लैंग्वेज चेंज कर ले रहे थे तो फिर ठीक था। इंग्लिश में सही था और हिंदी के अंदर उसमें दिक्कत आई थी। ओवरऑल कुल मिला के यही पेपर का रिव्यू था। तो शाम को भी एक क्लास लेके आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों, लाइक कर देना इस वीडियो को। और कोई भी कुछ डिस्कशन होगा तो शाम को एक क्लास लेके आऊँगा, उसके अंदर सारा डिस्कशन बताऊँगा। हाँ, ये रीजनिंग के अंदर फिगर काउंटिंग पूछा नहीं था, ये मैंने आपको बता दिया। अगर मॉक के रिलेवेंस की बात करें कि कौन सा मॉक रिलेवेंट था, तो टेक्स्ट बुक जहाँ तक है काफ़ी हद तक टेक्स्ट बुक रिलेवेंट मॉक माना जा सकता है। टेक्स्ट बुक टाइप ही क्वेश्चन बन रहे थे। ऑली बोर्ड हो गया और अदर कोई से भी मॉक हो गए, वे बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं थे, उनको तो एक बार छोड़ ही दो। आप अगर तैयारी करो तो प्रीवियस ईयर जिसने किया था वो अच्छी बात है, और जो टेक्स्ट बुक से किया था उसको काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ है। ओवरऑल ये कुछ एसएससी सीजीएल मेंस